नमस्कार, मैं हूं टिंकू सर। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज़ हम आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए, आज हमारा 10वां डे है, यानी 10th डे आज क्लास है, क्लास नंबर 10th है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। ठीक है, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए कैसा देखा जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो वैसा वाक्य जिसमें दुख, खुशी, प्रशंसा, घृणा, अफसोस या आश्चर्य इत्यादि का बोध हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब वैसा वाक्य जिसमें आप के अंदर अचानक जो कुछ फीलिंग होता है, जो कुछ एहसास होता है, और उस चीज़ को आप व्यक्त करते हैं, चाहे वह अफसोस के रूप में, चाहे वह खुशी के रूप में, चाहे वह दुख के रूप में, चाहे वह प्रशंसा के रूप में, चाहे वह घृणा के रूप में, तो वही वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी कोई ऐसा ट्रांसलेशन, कोई ऐसा वाक्य जिससे हमको यह पता चले कि अफसोस जताया जा रहा हो, या आश्चर्य किया जा रहा हो, या घृणा किया जा रहा हो, या दुख की बात की जा रही हो, तो वही वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? अब बात आती है कि बनाते कैसे हैं, कैसे इसको डील करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो हम 3 रूल आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको बहुत ही आराम से बन जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला रूल हम बता रहे हैं कि जब वाक्य में कैसा या कैसी के बाद नॉन हो, क्या हो? नॉन हो। कैसा या कैसी के बाद क्या हो? नॉन हो। तो बनाने का आपका जो नियम होना चाहिए, व्हाट प्लस ए या एन, उसके बाद आप नॉन लिखेंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे, आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यानी जब वाक्य में कैसा या कैसी के बाद अगर नॉन दिखाई दे, तो आपको सबसे पहले व्हाट लिखना है, उसके बाद ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉन लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी का निशान देंगे। जैसे कहा जाए कैसी रात। अब देखिए, कैसा या कैसी के बाद क्या आ गया? रात। तो रात नाउन है। अब बनेगा कैसे? सबसे पहले हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ए या एन किसके अनुसार? नॉन के अनुसार। तो साधारण रूल के अनुसार आप जानते होंगे कि अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो ए, वोवेल हो तो एन, इस तरह से। लेकिन हम आर्टिकल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, सारी बातों को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, और कभी आपको आर्टिकल में दिक्कत ना हो, इस तरह से आप लोग को बताया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट हो गया, उसके बाद ए या एन अकॉर्डिंग टू नॉन, नॉन के अनुसार। तो रात है, तो रात का मीनिंग एन से शुरू होता है, नाइट, इसलिए एन कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगेगा, और नाइट मीन्स हो गया रात। व्हाट अ नाइट, कैसी रात। क्लियर? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसा कलम या कैसी कलम। तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ए लिखागा, उसके बाद पेन लिखागा। आगे चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कैसा विचार, कैसा विचार। तो अब यहाँ पे कैसे बनेगा भाई? सबसे पहले व्हाट लिखागा, उसके बाद विचार आइडिया होता है तो आइन लिखागा। आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। तो आइडिया का पहला अक्षर वोवेल, इसलिए एन लगा। पेन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, इसलिए ए लगा। नाइट का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, इसलिए ए लगा। क्लियर? यानी कैसा या कैसी के बाद अगर नॉन हो तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, और व्हाट के बाद ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉन लिखेंगे। क्लियर? आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ए या एन का हिंदी तो होता है एक,
ए या एन का हिंदी तो होता है एक, तो फिर यहाँ एक है ही नहीं, तो फिर क्यों लिखा रहा है? तो आप शायद जानते होंगे, और नहीं तो हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि सबसे पहले जो सिंगुलर अगर कंटेबल नॉन हो, सिंगुलर नॉन हो, तो उसको अगर आप उसके पहले ए भी लिख देते हैं, एन भी लिख देते हैं, तो ना भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कह दिया जाए एक सेब, या सेब, मैं एक सेब खाता हूँ या मैं सेब खाता हूँ, तो सेब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, यहाँ पे सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसका मतलब एक ही के बारे में चर्चा की जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल भी ए एन लगेगा, एक लिखा हो अथवा ना लिखा हो। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड, रूल सेकंड देख लेते हैं कि जब वाक्य में कितना या कितनी या कितने के बाद अगर विशेषण हो, विशेषण हो, कितना या कितनी या कितने के बाद क्या हो? विशेषण हो। कितना या कितनी के बाद क्या हो? विशेषण हो। तो बनाने का नियम सबसे पहले हो जाएगा हाउ, हाउ के बाद लिखेंगे एडजेक्टिव, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे, हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव देंगे। आपको पता होगा कि एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होता है। तो विशेषण वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए कि वह चीज़ कैसी है, उसे विशेषण मानेंगे। एक शब्द और बता देते हैं जिससे आपको विशेषण यानी एडजेक्टिव छांटने में बहुत ही आसानी होगी। वो कैसे? एक शब्द आप याद रखेंगे, कैसा, कैसा, कैसी, कहने पर जिससे जवाब मिलेगा, कैसा या कैसी कहने पर जिस शब्द से जवाब मिलेगा वही शब्द आपका विशेषण कहलाएगा यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। जिस शब्द से कैसा या कैसी कहने पर जवाब मिले वही विशेषण कहलाएगा, वही विशेषण होगा। अधिकतर आप पहचान लेंगे। जैसे कह दिया जाए कि घास हरी है, तो घास कैसी है? हरी है। तो हरी क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। वह लड़का लंबा था, तो लंबा कैसा था? तो लंबा था। तो लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण आपका हो जाएगा, एडजेक्टिव आपका हो जाएगा। बोल दिया जाए कार नई है, तो कैसी है? तो नई है। तो नई क्या आपका हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और समझ लीजिए चाय गर्म है, तो कैसी है? तो गर्म है। तो गर्म क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, अर्थात एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो वही आप तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विशेषण पकड़ने में, समझने में, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे चलिए। तो कितना या कितनी के बाद विशेषण हो, आगे की ओर देखते हैं और दूसरा स्टेप सीखते हैं। पहला आप जब सीखें कि कितना या कितनी के बाद विशेषण हो तो कैसे बनाएंगे। अब आ जाइए कि कैसा या कैसी के बाद जब नॉन होगा तो किस तरह से बनाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी जब आप देखिएगा कि कैसा या कैसी के बाद नॉन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? नॉन। कैसा या कैसी के बाद जब आपको नॉन दिखाई दे तो बनाने का आपका नियम होगा व्हाट प्लस ए या एन, उसके बाद नॉन आप लिखेंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे, आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब कैसा या कैसी के बाद नॉन रहे तो सबसे पहले व्हाट लगेगा, व्हाट के बाद ए या एन आर्टिकल लगेगा, उसके बाद नॉन लिखेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कैसी रात, कैसी रात, तो देखिए कैसी के बाद यहाँ रात आया तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप ए या एन अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के पहला अक्षर के अनुसार आप ए एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे रात है तो रात का मीनिंग होता है एन से नाइट, तो 9 कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट लिखागा, उसके बाद ए या एन का प्रयोग, उसके बाद नॉन। तो व्हाट अ नाइट, नाइट मीन्स होता है
रात, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान। तो यही बन गया कैसी रात। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कैसा सपना, कैसा सपना। तो कैसा सपना, तो सबसे पहले हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सपना। तो सपना का मीनिंग होता है ड्रीम, तो पहला अक्षर ए लिखागा क्योंकि डी होगा, तो ड्रीम, DREAM, ड्रीम। ठीक है, तो व्हाट अ ड्रीम, कैसा सपना। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कैसा विचार, कैसा विचार। तो कैसा विचार, तो देखिए सबसे पहले हो गया व्हाट, उसके बाद विचार का मीनिंग होता है आइडिया, तो इसलिए पहले एन लगेगा, उसके बाद आइडिया, तो व्हाट एंड आइडिया। अब आइडिया का प्रचार में देखे होंगे लिखा जाता है व्हाट एंड आइडिया सर जी, है ना। तो देखिए व्हाट लगा, फिर विचार का मीनिंग आइडिया हुआ, तो पहला अक्षर वोवेल था, इसीलिए एन का प्रयोग किया गया, यानी व्हाट एंड आइडिया, कैसा विचार। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ट्रांसन बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। और एग्जाम्पल जिस तरह से कह दिया जाए कैसी जगह, कैसी जगह। तो कैसी जगह, तो कैसा या कैसी के बाद क्या रहा, नॉन। तो सबसे पहले हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जगह का मीनिंग लिखेंगे, तो जगह का मीनिंग प्लेस होता है, तो ए लिखागा प्लेस। क्लियर। इसी तरह से और भी ट्रांसन बना सकते हैं, जैसे कह दिया जाए कैसा आदमी, कैसा आदमी। तो देखिए कैसा के बाद यहाँ नॉन के बारे में चर्चा कर रहा है, तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, आदमी का मीनिंग मैन होता है, तो व्हाट अ मैन, कैसा आदमी। इसी तरह से और भी बना सकते हैं, जैसे कह दिया जाए कैसी लड़की, कैसी लड़की। तो कैसी लड़की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ कैसी के बाद क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है, तो सबसे पहले हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लड़की का मीनिंग जी से शुरू होता है गर्ल, तो इसलिए ए लगेगा, उसके बाद गर्ल होगा, यानी व्हाट अ गर्ल, कैसी लड़की। इसी तरह से आप बहुत सारे किताब बना सकते हैं, कैसा किताब, कैसी जगह, कैसा बल्ब, कैसी गेंद, कैसा खेल, कैसी कार, बहुत सारे आप बना सकते हैं, कैसा बगीचा, कैसी नदी। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रांसलेट बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि कैसा या कैसी के बाद जब नॉन दिखाई दे तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉन का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि आप जानते होंगे कि ए या एन का हिंदी एक होता है ज़रूर, लेकिन एक हो तो भी ना हो तो भी आपको इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर का बोध होता है। यही वजह है कि सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। बाकी चर्चा हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं और समझते हैं इसको। तीसरा स्ट्रक्चर, जब वाक्य में कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद कैसा या कैसी, कितना या कितनी के बाद विशेषण दे, क्या हो, विशेषण हो, और उसके बाद क्रिया हो। यानी कर्ता हो, सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद कैसा या कैसी, कितना या कितनी हो, उसके बाद विशेषण हो, उसके बाद क्रिया हो। अगर इस तरह आपको दिखाई दे कि कर्ता के बाद कैसा या कैसी, कितना या कितनी दिखाई दे, तो वह क्या कीजिएगा कि आपका जो नियम होगा, सबसे पहले आप हाउ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे। यानी जब कर्ता के बाद कैसा या कैसी, कितना या कितनी के बाद विशेषण हो, विशेषण के बाद क्रिया हो, तो बनाने का नियम हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे। जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह कितना
चालाक है, वह कितना चालाक है। देखिए तो सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट के बाद कितना या कितनी आ रहा है, उसके बाद देखिए तो विशेषण आ रहा है, एडजेक्टिव है या ना है, उसके बाद देखिए तो क्रिया है कि ना है, यानी कर्ता है, कर्ता के बाद कैसा या कैसी, कितना या कितनी है, उसके बाद विशेषण है, उसके बाद क्रिया है। तो है तो इसी नियम पे बनेगा। सबसे पहले आप हाउ लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव। तो देखिए तो एडजेक्टिव इसमें कौन है, चालाक है, तो चालाक का मीनिंग होता है क्लीवर, तो क्लीवर लिखेंगे। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह का मीनिंग क्या होता है जी, ही। उसके बाद देखिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कौन है, तो यहाँ लिखागा इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान, यानी हाउ क्लीवर ही इज, वह कितना चालाक है। ठीक है, इस तरह से और भी बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा कितनी मोटी है, राधा कितनी मोटी है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद कितना या कितनी आ रहा है, उसके बाद देखिए विशेषण आ रहा है, उसके बाद देखिए सहायक है आ रहा है, तो क्रिया आ रहा है। तो सबसे पहले आप हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ के बाद आप विशेषण लिखेंगे, तब मोटी का मीनिंग क्या हो जाएगा जी, फैट, हाउ फैट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है जी, राधा, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे राधा। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है, तो है तो राधा के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरी तरह से आपसे बनना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए, राधा कितनी भोली भाली है, राधा कितनी भोली भाली है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद कितना या कितनी आ गया, कितना कितनी के बाद विशेषण आ गया, उसके बाद क्रिया आ गया। तो आराम से बना दीजिए, सबसे पहले हाउ, उसके बाद विशेषण, विशेषण क्या है जी, भोली भाली, भोली भाली का मीनिंग क्या होता है, सिंपल होता है, तो हाउ सिंपल। फिर सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो हम राधा लिख देंगे। उसके बाद वर्ब है, तो यहाँ है तो इज लिख देंगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे, यानी हाउ सिंपल राधा इज, राधा कितनी भोली भाली है। तो इस तरह से आप जो है इस स्ट्रक्चर पे सारे टास्क को बना ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनाने का नियम टास्क का आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।